हेलो। है जया। आप लोगों ने वो टाइम सीरीज वाला किया था क्या? मैंने किया टाइम सीरीज का एक मैंने पर एक्सजी बूस्ट के साथ किया मैंने। तो ओके। तो बस ऐसे ही क्या। अभी उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया प्रॉपर। नहीं मतलब ठीक है वो। हाँ मतलब क्योंकि वो कैगल वाला ही कोर्स था तो उसमें बताया ही था उन्होंने कैसे करना है। पर अभी खुद से कुछ ट्राई नहीं किया। खुद से एक बार करना पड़ेगा जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट। अच्छा है तो हाँ मैं और भी कुछ किया आपने वीकेंड पे? कुछ नहीं और ओके। नहीं करता हम सोच रहे थे आपने? थोड़ा करने के बाद। कुछ कर नहीं पाया मैं मतलब कुछ पढ़ रहा था वो बेसियन थ्योरम वगैरह और थोड़ा सा डीप में बट एक ढूंढने जाओ तो कुछ और मिल जाता है उसमें और मतलब इसमें साइड ट्रैक था लॉट। तो जो आपके जो इसमें आए थे उसमें किया ही नहीं वो नोटबुक्स। हाँ ओके। अच्छा वो अब वीडियो अपलोड नहीं था। अच्छा हाँ ठीक है कर देती हूँ मैं। थोड़ा सा हमारा ट्रैवलिंग वेवलिंग हो गया इधर पीछे शिफ्टिंग भी था घर का हो नहीं पाया। कोई नहीं कर दूंगे। और भी सब आ रहे हैं क्या? हाँ जय आना चाहिए रुको मैं चेक करता हूँ। ठीक है। कुछ पूछना है अमित? आज करना क्या है? आज हमें एसवीएम को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। मतलब थोड़ा सा मैथ्स देखेंगे एसवीएम का। और अगर थोड़ा जल्दी हो जाता है तो कुछ एमसीक्यू भी कर सकते हैं। मनीष ज्वाइन कर रहा है विल स्टार्ट एंड प्रेम थोड़ा लेट ज्वाइन करेगा बट ठीक है वी कैन स्टार्ट वंस मनीष ज्वाइन। ओके वैसे तो कुछ टेस्ट जैसे प्रिपेयर नहीं हुआ है। स्टिल आई विल आस्क सम रैपिड क्वेश्चंस। तो क्या आपका पीएचडी भी चल रहा है साथ में? ओके काफी काफी बिजी है फिर तो हाँ लाइक हाँ आ गया मनीष। हाय मनीष। हेलो जया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो शुरू करें आपका ही वेट हो रहा था। प्रेम नहीं है क्या हम सर? प्रेम थोड़ा लेट ज्वाइन करेगा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जरा अकेले वीडियो चला के बैठो अच्छा नहीं लग रहा।
मैं तो तुम्हारे लिए चलाया कि तुम भी चलाओगे मुझे देख के। तो आपको देखने की मेरे को जरूरत नहीं है। Okay. अमित, हेलो। तुम्हारे घर पे आज सफाई नहीं हुई क्या? अभी मैं वापस आ, क्या हुआ रे? बोले सफाई नहीं की क्या घर पे आज? सफाई क्यों भाई, क्या हो गया? सफाई करने का टाइम तो नहीं था आज। कमरा क्यों नहीं दिखा रहे हो अपना? हमने इसलिए मैंने जय इनको बोला है वीडियो ऑन करना है ताकि थोड़ा अटेंशन बढ़ता है, यू नो, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बीच में, इसलिए ऑन मोबाइल किया। करने लग जाते हैं जय लोग सब। हम गुड क्वेश्चन। अच्छा और सारी मेहनत पे मेरी पानी फेर देते हैं। कोई नहीं, एमसीक्यूज में सबका पता चल जाएगा कौन कौन मोबाइल चला रहा था आज। आज एमसीक्यू क्या रैपिड होता है? एमसीक्यू आज रैपिड एमसीक्यू राउंड है। टेस्ट जैसा तो नहीं प्रिपेयर्ड है, बट हाँ, जो मोबाइल चलाने वाले हैं उनका आज पता लग जाएगा, पर्दाफाश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एसवीएम को। सो बेसिकली हम लोग एसवीएम में थोड़ा बहुत डीप में जाके ये देखने वाले हैं कि एसवीएम और एक्चुअली एसवीएम जो है ना वो थोड़ा लॉजिस्टिक रिग्रेशन से मिलता जुलता है। उस दिन भी हमारी बात हो रही थी कि हमने क्या डिफरेंस है, फिर मनीष ने शायद क्वेश्चन पूछना था कि क्या डिफरेंस होगा। उसमें भी तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इक्वेशन भी कुछ मिलती जुलती सी है। तो बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कॉस्ट फंक्शन को ट्विक किया गया है और वही हम आज थोड़ा सा देखेंगे एसवीएम में। ठीक है, चलते हैं थोड़ा। तो हम शुरू करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कुछ ऐसा देखा था कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था, सॉरी हमारे पास दिस, ये हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता था और इसको हम जीजेड भी लिख सकते थे, जो कि एक सिग्मोइडल फंक्शन था जहाँ पर जेड एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता था अपना सिग्मोइडल फंक्शन का, जो हमें हेल्प करता था इस तरीके की प्रेडिक्शन करने में, जो कि एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन था। हम कहते थे अगर 70% चांस है, इतनी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सिग्मोइड हम थ्रेशोल्ड लेके उसको 0 या 1 में डाल रहे थे, तो ये तो पूरा एक रेंज ऑफर कर रहा था हमें 0 to 1 की, और हम उसे सिग्मोइडल की वजह से थ्रेशोल्ड लेके 0 1 में डाल रहे थे, तो एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू आंसर कर रहा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा इसी फंक्शन को थोड़ा सा दूसरे पैरामीटर्स की मदद से लिखने की कोशिश की गई है। अभी सब कुछ सेम है, बट पैरामीटर्स के नाम बदल गए हैं थोड़े से। तो यहाँ पर हम अपने एफ एक्स को बोल रहे हैं एच थीटा एक्स, जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये वो वाली हाइपोथेसिस नहीं है जो हमने डेटा साइंस के थ्योरम्स में पढ़ी थी, वैसी नहीं है। ये अभी भी एक हमारा प्रेडिक्शन फंक्शन ही है, बट बस नाम थोड़े बदल गए हैं। ठीक है, सब कुछ वही है, बस एफ एक्स को हम एच थीटा एक्स बोल रहे हैं, जी जेड को हम अभी भी जी जेड ही बोल रहे हैं, z को हम ये इक्वेशन की जगह हमने कुछ थीटा ट्रांसपोज x लिखा है, जहां पर हमने ये नहीं बताया कि हमारे पास मतलब ये जो थीटा है एक्चुअली उसी में सारे w और b सब उसी के अंदर है, थीटा में ही है सारे w और b जितने भी हैं। यहाँ पर हमने उनको बस ओपन करके लिखा हुआ था, बाकी तो यहाँ पे सेम है। जहाँ पे e पावर माइनस जेड था वहां पर अभी भी e पावर माइनस जेड ही है। ठीक है, थीटा ट्रांसपोज x लिख दिया इसको, बट है तो ये माइनस जेड ही। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारा ये होता था कि अगर y इक्वल्स टू 1 है, मतलब हमारे पास दो क्लासेस होती थी, एक पॉजिटिव क्लास एक नेगेटिव क्लास। या हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एक मेलिग्नेंट था एक बिनाइन था। तो मेलिग्नेंट वाला अगर 1 है, y इक्वल्स टू 1 है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन हो वो भी 1 के आसपास ही हो। ऐसे ही चाहते हैं, मगर ट्रू वैल्यू 1 है तो प्रेडिक्शन भी उसके आसपास ही हो। और उस केस में क्या होएगा, प्रेडिक्शन 1 कब होता है, मतलब प्रेडिक्शन 1 मतलब ये लाइन जब इधर को एसिम्प्टोटिक 1 को टच करने वाली है, इसका मतलब हमारा जो z है या थीटा ट्रांसपोज x है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इधर से इधर तक ये लाइन ऊपर जाएगी। राइट, तो हम इस वाली एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा वाला एरिया भी है, उसको जस्ट हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि अगर y 0 है, दूसरी वाली क्लास में बिलोंग कर रहा है, देन वी वांट प्रेडिक्शन एज 0, और जिसकी वजह से हमारा जो z वैल्यू है दैट इज लेस देन 0।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इन्हीं को बेस लेके आगे एसवीएम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट सब चीजें आपको सेम मिलेंगी एक्सेप्ट द कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो हम सीधे कॉस्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। ये हमने वो वाला लॉस फंक्शन मिला है लिखा है, जिसके बाद हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया था सारे सैंपल्स को एड ऑन करके एवरेज लेके 1/m डाल के एक हमने कॉस्ट फंक्शन बनाया था। उसके पहले हमने एक लॉस फंक्शन भी बनाया था जो सिंगल एंट्री के लिए था। फॉर सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल xi yi वी आर यूजिंग दिस लॉजिस्टिक लॉस फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको लेके थोड़ा सा इसको कुछ चेंज करेंगे पहले। तो हमने बस अभी केवल वो पैरामीटर्स डाल दिए हैं जो हमने पीछे लिए थे, उस फॉर्मेट में इस फंक्शन को लिख लिया है। ठीक है, फॉर सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल x एंड y, तो जहाँ पर fx को हमने h थीटा x से रिप्लेस कर दिया है और तो ज्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हमने वही वाला जो हमने काफी देर बैठकर उसको कॉन्वेक्स बनाने की कोशिश करी थी, उसी कॉन्वेक्स वाले को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उस कॉन्वेक्स वाले के लिए हमने क्या करा था, अपना ये माइनस वाला टर्म माइनस लॉग 1/1 प्लस ई पावर माइनस जेड, ये वाला जो टर्म था उसको प्लॉट किया था। तो ये मतलब जब हमारा जैसे जैसे हमारा जो प्रेडिक्शन था वो डिक्रीज हो रहा था, सॉरी जैसे जैसे हमारा एच थीटा एक्स का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे हमारा लॉस भी डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो मतलब एच थीटा एक्स इंक्रीज हो रहा था तो लॉस डिक्रीज हो रहा था, राइट। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था, हमारा जैसे जैसे ये वाला वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो हमारा माइनस लॉग ये वाला टर्म भी डिक्रीज हो रहा था, और इस वाली जगह पे हमारा y इक्वल्स टू 0 था और यहाँ पर हमारे पास y इक्वल्स टू 1 था। तो ये वाला जो केस है वो y इक्वल्स टू 1 वाला केस है। ठीक है, और ये वाला जो केस है वहाँ y इक्वल्स टू 0 वाला केस है, तब ये वाला टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, यही बताने की कोशिश की गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, एसवीएम में हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है या लॉस फंक्शन है, उसके लिए हम इस तरीके का कॉन्वेक्स कर्व ना लेकर के यहाँ पर जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके के कर्व को हमने एक नाम दिया है कॉस्ट 1z और कॉस्ट नॉट z। ठीक है, अब इनको यूज करके हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, इन लॉग वैल्यूज को थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि अब कर्व ये लॉग के फॉर्म में नहीं होंगे, कर्व अब कुछ ऐसी बाउंड्री होगी। और फ्रेम आ गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बाउंड्री होगी हमारे पास में। अभी प्रेम हम पीछे थोड़ा जाएं या फिर आगे बढ़ें, क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड ही निकली हैं। जस्ट बता ओवरव्यू दो बता दीजिए जो बस पीछे, नहीं तो प्रेम को पता नहीं चलेगा, नहीं तो ये एच वाला कॉन्सेप्ट तो बताना ही पड़ेगा। सॉरी, एक्चुअली मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा था अभी पिछले आधे घंटे से, तो अभी ठीक हुआ है। चलो अच्छा है, जल्दी ठीक हो गया, हम बहुत दूर नहीं निकले थे। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास ये सारी कुछ इक्वेशंस थी। अच्छा, बात यहाँ से शुरू होती है कि एसवीएम जो है उसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इंट्यूशन पे ही अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और वो लाइन हमारी दो क्लासेस को सेपरेट कर देती थी, जिसको हम डिसीजन बाउंड्री बोलते थे। यहाँ पर भी हम एक डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि अगर हमारी दो क्लासेस हैं अलग अलग लीनियरली सेपरेबल हैं, तो यहाँ पर भी वो लाइन हमारी दो क्लासेस को अलग अलग कर देगी। अगर वो लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो ये कुछ तरीके का हाइपर प्लेन बनाएगा जो कि उन क्लासेस को सेपरेट आउट कर देगा, राइट। तो उसके लिए हमने फिलहाल अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेस लेकर के उस बेस पे हमने इनके पैरामीटर्स को दूसरे नामों से चेंज कर दिए टू अंडरस्टैंड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ एसवीएम। तो यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने fx को h थीटा x से रिप्लेस कर दिया है और z को रिप्लेस कर दिया है अपना मीन्स wx प्लस b को रिप्लेस कर दिया है थीटा ट्रांसपोज x से, जहाँ पर थीटा जो है वो w और b का कॉम्बिनेशन है एक। यहाँ पर भी वही हम कर रहे थे बट दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ था। ये थीटा की इक्वेशन क्या होगी, जय? वो कुछ जानने की जरूरत है या नहीं है?
हाँ, थीटा की इक्वेशन जैसे यहाँ पर W अपना एक वेक्टर था ना, W1, W2, W3 ऐसा वेक्टर होता था WZ N तक, और B उसमें ऐड ऑन हो जाता था। वैसे थीटा भी वही वेक्टर होगा, बस यहाँ पर W का वेक्टर अलग था और हम B को अलग से लिखते थे। B एक स्केलर वैल्यू थी अलग से। तो यहाँ पे बी थीटा है ही नहीं क्या? B है, इस थीटा के अंदर ही है, सब कुछ थीटा के अंदर ही है। मतलब थीटा जो है ना वो एक बड़ा वेक्टर है, जैसे कि W का वेक्टर और साथ में हमने B और डाल दिया उसी में, तो मतलब कुछ इस काइंड ऐसा। फंक्शन की तरह है क्या यहाँ पर ये थीटा? नहीं 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 नहीं, फंक्शन नहीं है, मैं बता देती हूँ, लिख देती हूँ उसको। तो मतलब यहाँ पर हमारा W जो था ना, अगर हमारे पास बहुत सारे x होते थे, फीचर्स होते थे, तो उन सारे फीचर्स को हम कुछ कुछ वेट देके मल्टीप्लाई करते थे, तो हम कहते थे कि एक सेकंड, तो हम ये कहते थे W अपना जो है ना वो कुछ ऐसा है, W1, W2 एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे एंड सो ऑन। WN जितने हमारे पास थीटा थे उतने हम वेट ले लेते थे, या उनके सबके स्लोप समझ लेते थे और उसके हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। और बी हमारे पास एक अलग से स्केलर वैल्यू होता था जिसको हम फिक्स करके रखते थे। कभी कभी इन डब्ल्यू की वजह से सारा फीचर जीरो हो जाता है, तो हमारा पूरा जेड जीरो ना हो जाए, तो हम डब्ल्यू, मतलब अगर ये बहुत छोटे वैल्यूज हैं उनकी केस में। तो अब हमारा थीटा क्या है, बस यहाँ पर हमने क्या करा है कि इस डब्ल्यू की जगह पर थीटा लिख लिया है। तो वाई ट्रांसपोज अगेन उसके लिए? क्योंकि हमें जब मल्टीप्लाई करना होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट लोगे कैसे? मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर x आपका इस तरीके से है, तब तो रो। आपको W, हाँ रो वाइज है, मतलब x हमने अभी ले लिया ना ऐसे x1 x2, तो फिर W को ट्रांसपोज ही लेना पड़ेगा ओके, तो उसको ना। कॉल रो में कर दिया। हाँ, जिससे कि अपनी मैट्रिक्स कंफर्मेबल हो जाए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, थीटा को यहाँ पर लिख लिया है, ये हमारा थीटा हो गया, और जो b का टर्म है उसको इसी के अंदर डाल दिया है। ये b ना यहाँ चला जाता है, यहाँ पे नीचे b भी आ जाता है, और थोड़ा सा मैट्रिक्स को बड़ा अच्छा, कर लो, और कुछ नहीं है, बस यही यही वेक्टर था, बस उसमें W1 के साथ B को भी डाल दिया। अतुल ड्रॉप हो गया है क्या? हाँ, पता अतुल नहीं क्या शायद ड्रॉप हो गया। स्क्रीन शेयर पे हूँ, दिखने का है। नहीं आपका आ रहा है शायद अतुल। ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर दोनों में नहीं, डिफरेंस क्या वजह है? अभी भी कोई बात क्वेश्चन तो वही है। नहीं डिफरेंस बताती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन वहां पर है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा केस है, इसमें एक्चुअली क्या करता है ना वो 2D से उठा करके कुछ सैंपल्स को ना इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है कि वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाए और फिर वो लीनियरली सेपरेबल दिखाई पड़ने लगे। हम्म, जैसे तो कि इसकी अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड करूंगा, तो आपने ये दो वेक्टर बनाए हैं W के और X के। सेम है ये इक्वेशन, अभी सेम है, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही अभी लिख रहे हैं, इसमें हाँ, कोई डिफरेंस नहीं आया है, अभी यहाँ पे अभी तो तक कोई स्टार्ट नहीं है, ही बस नहीं हुआ, ठीक है। हाँ कुछ नहीं ठीक है। स्टार्ट हुआ है अभी, सेम है सब तो कुछ, उसका है ना। सब कुछ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में है क्या वो थीटा टी इन वे? हाँ, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी तो वेक्टर ही था, डब्ल्यू के ऊपर हम लोगों ने छोटा सा वेक्टर लगा के रखा था ना। हाँ। हाँ, तो वो तब अच्छा, भी वेक्टर था, वो अभी भी वेक्टर ही है। ओके। मतलब हमने केवल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन लिखी है, हमने कुछ और नहीं किया है अभी, है ना। मैं कोई था मेरे पास कहीं भैया पे एक दिखाते वन हैं। एक डाउट है यहाँ पे। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर W की वैल्यू बहुत छोटी या जीरो है, तो हम B लेते थे कि उसमें जीरो नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। बट इस वाले इक्वेशन में थीटा की वैल्यू अगर W जीरो होगा तो ये B भी ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा, बिकॉज इट्स इन नहीं नहीं नहीं, बी को तो हम अलग से ही ले रहे हैं, केवल उस मैट्रिक्स में डाल दिया है, मतलब उसको पूरा एक मैट्रिक्स मान अच्छा, के चल ओके। रहे हैं कि हमारे पास थीटा बी का एक मैट्रिक्स है, लेकिन हम बी को तो अभी भी स्केलर ही वैल्यू है, बस वो हम्म। उसके अंदर है। मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, ये स्क्रीन स्टॉप करके शो यू वन थिंग, विंडो दिस वन, ये दिख रहा है आपको? हेलो। हाँ दिख रहा यस। है। हाँ,
तो इसमें क्या है ना, जो आप कह रहे थे कि केस तो अभी भी वही है, तो जब हमारे पास इस तरीके का कुछ केस है, ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके की बाउंड्री हमें ड्रॉ करनी पड़ी। अगर लीनियर रिग्रेशन होता ना तो इस तरीके की बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती, लेकिन एसवीएम की मदद से हम कुछ, यहाँ पर कर्नल मेथड होता है, कर्नल ट्रिक होती है, उसकी मदद से हम इनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, फीचर स्पेस इनका चेंज कर देते हैं। अगर ये चेंज कर देंगे तो अब हमें एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ हाइपर प्लेन इस तरीके का। ये हमारा 2D में चल रहा था और ये हमारा 3D व्यू है इसी का। अभी कुछ समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या वैल्यूज को ही चेंज कर देंगे? वैल्यूज को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हाँ। यहाँ पर कर्नल ट्रिक अप्लाई करते हैं और वो भी आगे आएगा, आज की क्लास में शायद नहीं हो पाएगा वहां तक, बट हाँ उसका इंट्यूशन ये है कि एसवीएम से लॉजिस्टिक कैसे डिफरेंट है, तो वो बताने के लिए मैंने आपको इतना दिखाया है अभी। ठीक, नहीं तो परफेक्ट है ना, तो इस तरीके का ट्रिक हम करते हैं और जिसकी वजह से ये सारी बाउंड्रीज जो है वो प्लेन की मदद से हम उनको लीनियरली सेपरेबल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका हम हाई तभी लेवल पे फंसते हैं। एडवांटेज क्या है इसका एसवीएम? एसवीएम का हाई लेवल पे यही एडवांटेज है कि जहां पर आपका लॉजिस्टिक भी फेल होने लगेगा ना, वहां पर आपको एसवीएम अच्छे रिजल्ट दे देगा। इवन कहीं कहीं न्यूरल नेटवर्क भी जहां फेल होने लगता है वहां भी एसवीएम अच्छे रिजल्ट दे देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम वैल्यू निकालते हैं ना, वो उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या हो रहा था, हम सारे सैंपल्स को यूज कर रहे थे ये बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए। सारे सैंपल्स को हम यूज करते हैं, राइट। कॉस्ट फंक्शन में हम सिग्मा इग्मा लगाकर 1/m करके y इक्वल्स टू 1 से लेके m तक के सब सैंपल्स को लेकर के तब ड्रॉ करते हैं। जबकि लॉजिस्टिक सॉरी एसवीएम में यहाँ पर हम केवल कर्नल्स लेते हैं, सॉरी सपोर्ट वेक्टर्स लेते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, इस प्लेन के बगल वाले जितने होते हैं, केवल इनकी मदद से हम ये प्लेन ड्रॉ करते हैं। कि हम ये कहते हैं कि सपोर्ट वेक्टर के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें मैक्सिमाइज करना है। बात समझ में आ रही है? या हाँ, तो उसमें सारे सैंपल्स यूज नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारा जो नए सैंपल्स, मान लो नए टाइम आपने टेस्ट टाइम पे कोई नया आपके पास डेटा आया, उसके लिए आपको इसको टेस्ट करना है, तो उस केस में क्या होएगा कि अगर वो डेटा यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं है ना, तो उसका कोई रोल ही नहीं होगा इस डिसीजन बाउंड्री को चेंज करने में। अगर वो सैंपल कहीं यहाँ अंदर डिसीजन बाउंड्री के अंदर यहाँ कहीं लाई करता है, तब भले ही ये डिसीजन बाउंड्री उसको मिसक्लासिफाई कर दे या बहुत मार्जिन से वो क्लासिफाई हो 0 या 1 सही से क्लास में, लेकिन अगर यहाँ कहीं हो रहा है ना, देन वी आर सेफ। अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन होएगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सबका इफेक्ट काउंट हो रहा है, यहाँ पर केवल बाउंड्री वाले एरिया का इफेक्ट काउंट हो रहा है। ठीक, तो चलो अब आपको इंट्यूशन समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ी सी कॉस्ट वॉस्ट वाली मैथमेटिक्स की तरफ। हाँ ठीक है जी। तो मैं बोल रही थी, हाँ प्रेम को हम लोग कुछ रिव्यू करा रहे थे। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि अगर y इक्वल्स टू 1 है, मतलब अगर हमारे साथ जो मेलिग्नेंट वाली क्लास में सारे सैंपल बिलोंग करते हैं, तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन भी 1 के बराबर हो। जहाँ पर हमारा एफ एक्स हमेशा प्रेडिक्टेड वैल्यू देता था, जो कि एक काइंड ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू थी, क्योंकि ये जो है वो एग्जैक्टली 1 तो जा नहीं रहा है, ये 1 को टच कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर नियरली इक्वल टू 1 है। ठीक है, और इस केस में ये वाला जो रीजन है, मतलब कि इस केस में हम कहते हैं कि z हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या थीटा ट्रांसपोज x जो कि z के बराबर है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले रीजन में दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी का जो इधर वाला साइड है, नेगेटिव वाला साइड, उसको ले लिया है कि अगर y इक्वल्स टू 0 है तो हम चाहते हैं कि हमारा 0 के बराबर हो प्रेडिक्शन, उसके लिए हमारा ये जो z वैल्यू है या थीटा ट्रांसपोज x है वो नेगेटिव आए, तो उस वाले रीजन में जाएंगे। अच्छा, अब इसका कॉस्ट फंक्शन कैसे डिफरेंट होगा उसको हम देखने जा रहे थे। अभी फिलहाल ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है, जहां पर हमारे सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए लॉस ये है। तो इसमें एसवीएम के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल हमने केवल जहां पर एफ एक्स था वहां पर एच नॉट एक्स एस थीटा एक्स लिख लिया है, बाकी तो कुछ खास चेंज नहीं है। ठीक है, जहाँ पर वाई आई था वहां पे वाई लिख लिया है, क्योंकि एक्स वाई ट्रेनिंग सैंपल अभी हम बोल रहे हैं, सिंगल सैंपल हमारा एक्स वाई है इस टाइम पे।
तो ये इसकी एनालॉजीज हो गई। अब हमने जो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली हमारी ओवरऑल ब्रेन स्टॉर्मिंग थी अपने लॉस फंक्शन को कॉन्वेक्स बनाने की, वही ब्रेन स्टॉर्मिंग हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। ठीक है, उसमें चेंज क्या है, वो कुछ चेंज इस तरीके का है। वो जो चेंज है वो इस तरीके का, इसमें हम ये जो वाली लाइन है इस तरह का कॉस्ट फंक्शन एक्चुअली 2 लाइनों से बना है, एक यहाँ पर आके एंड होती है और एक यहाँ से स्टार्ट होती है, एक यहाँ पर ऐसे छोटी सी लाइन है फिर ऐसे। तो कुछ इस तरीके का कॉस्ट फंक्शन इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जब बड़े 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 एल्गोरिदम्स आते हैं तो उसमें हम मोस्टली क्या चेंज करते हैं, हम अपने कॉस्ट फंक्शंस को चेंज करते हैं। अगर कॉस्ट फंक्शन को चेंज करते हैं तो वो कॉस्ट फंक्शन हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेपरेशन बाउंड्रीज को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें एक मिनिमा फाइंड आउट करना है, हम उसी वाले पैटर्न पे चल रहे हैं, तो अभी भी हमें मिनिमा दे सकता है कॉस्ट फंक्शन। तो ये जो आपने ना कॉस्ट फंक्शन का ये जो डायग्राम प्लॉट किया है रेड कलर में ना, इसका फंक्शन हम लोग ऐसा लिखेंगे कि ऐसा प्लॉट हो, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, इसका ठीक है, फंक्शन हम ऐसा लिखेंगे कि ऐसा प्लॉट हो। ठीक है। ठीक है, फिलहाल हमने उसको एक नाम से बोल दिया कि कॉस्ट 1 z ये है, कॉस्ट 0 z ये है। ठीक है, अब हम बस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यूज को। और इसमें हम लोग सिर्फ सपोर्ट वेक्टर वाले जो पैरामीटर्स है उनके बेस पे ही कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे, बाकी सारी वैल्यूज के लिए नहीं निकालेंगे। हाँ, बाकी सारी वैल्यूज के लिए नहीं निकालेंगे। मतलब सपोर्ट वेक्टर वाले जो है ना वो आपको मार्जिन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अभी ये मार्जिन नहीं है, ये कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट है। जब हमारा मार्जिन वगैरह सब निकल गया, वो जो डिस्टेंस है ना बीच की, उसको मिनिमाइज हाँ, करने की कॉस्ट है ना। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर हमारा ये वो प्लॉट वैसे क्यों चाहिए जो लास्ट स्लाइड में? नहीं, क्यों तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी भी अच्छा, कॉन्वेक्स अलग अलग लोग हैं तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगा रखा है। बस इतना है कि हमें अभी भी मिनिमाइज हो जाए हमारा मिनिमाइज, कॉस्ट ओके। फंक्शन। हाँ, बस हमारा वही मुद्दा है। तो अगर थोड़ा सा डिजाइन चेंज भी है पर हमें यहाँ किसी तरह से एक प्लेटू टाइप का मिनिमा मिल रहा है। और थोड़ा सा ये बेनिफिशियल हो रहा है कि जो हाइपर प्लेन जो है ना वो नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा जो है, जैसा कि भी हमने देखा था, इसके लिए हमें एक जिगजैग बाउंड्री बनानी पड़ रही थी, उसको भी दूसरे डायमेंशन में ले जाके हाइपर प्लेन ड्रॉ कर देता है। तो वो सब फायदे मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। बाकी तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस इंट्यूशन में हमने क्या किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन लिख लिया, और जहां पर हमारी ये वाली वैल्यू थी ना उसमें माइनस अंदर बार था, जो हमारा यहाँ पर ये -y, ये माइनस वाला टर्म ना लॉग के साथ ऐसे ये वाला टर्म पूरा ले लिया माइनस के साथ में, और इसको उठाकर हमने कॉस्ट 1 z से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉस्ट 1 z है और यहाँ पर कॉस्ट 0 z है। ठीक, और अब इसमें से 1/m का टर्म जो है ना वो गायब हो गया है, वो गायब यहाँ से हो गया है। तो उसको हटाने से हमारे मिनिमाइजेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो कि अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है, मान लेते हैं कि ये जो हमें ना मिनिमा दे रहा है, हेलो, ये +1 ऐसा कुछ हमारा कॉस्ट फंक्शन है। तो अगर हमें इसका मिनिमा निकालना है तो वो मिनिमा हमें u = 5 पे मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसको ओवरऑल को किसी टर्म इस ओवरऑल को हम किसी टर्म 10 से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, तब भी हमें वो u = 5 पे ही मिलेगा मिनिमा। तभी भी ये वाला टर्म तो 0 u = 5 पे ही होगा। ठीक है, तो उसको रखने से या हटाने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमने उसको हटा दिया है फिलहाल एसवीएम में। तो हमारे जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में ये हट गया। अब ये जो लैम्डा है जिसको कि हम लेकर चल रहे थे रेगुलराइजेशन पैरामीटर, उसको हमें थोड़ा सा चेंज हमने यहाँ पर किया है, और जिसकी वजह से ये लैम्डा यहाँ पर आकर सी बन गया है। ठीक है,
उसमें क्या चेंज किया है कि हमें ये दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी जो है इसको हमने ओवरऑल ए मान लिया है, ठीक है, और इस दूसरे वाले टर्म को हमने ओवरऑल बी मान लिया है। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है ए और बी लेने के बाद में, तो दैट इक्वेशन लुक्स लाइक ए प्लस लैम्डा बी। ओके, जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन में अगर हमारा लैम्डा बहुत लार्ज वैल्यू, अगर हमें इसे हाईली पेनलाइज करना है, तो अगर हमारा बी का वैल्यू बहुत हाई था, ये वाला टर्म जो है वो इसको हाईली पेनलाइज करता है, जो आपके कॉस्ट फंक्शन होता है, जिसकी वजह से जो आपका मतलब जिगजैग वाला प्रॉब्लम हो रहा था कॉस्ट फंक्शन के साथ में, वो ना हो करके वो एक आपको बेटर डिसीजन बाउंड्री दे रहा था, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स बाउंड्री को थोड़ा सा ये न्यूट्रलाइज कर रहा था ये लैम्डा वाला टर्म। तो उसको हमने यहाँ पर किससे रिप्लेस किया है, हमने ऐसे कर दिया है कि सी ए प्लस बी। तो हम कहेंगे कि सी जो वैल्यू है ना वो बहुत छोटी होगी, लैम्डा बहुत लार्ज का मतलब है, अब हमने उसको ऐसे बना दिया है कि सी इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। लैम्डा अगर बहुत लार्ज है तो सी बहुत छोटा होगा, और उस बहुत छोटी वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पर ही ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अपना बी वाला टर्म है थीटा जे स्क्वायर, उसको हमने ऐड कर दिया अलग से। तो बस इसी इक्वेशन को ट्विक कर दिया है इस इक्वेशन में, जहां पर हम लैम्डा को अगर लार्ज लेते हैं तो सी बहुत छोटा हो जाएगा, फिर सी बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तब भी वो जो बाउंड्री थी जिगजैग, वो हमारी थोड़ी सी जिस तरीके की हमने बाउंड्री देखी कॉस्ट फंक्शन की, उस वाली बाउंड्री को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हाँ, तो तो इसमें बी बी सिग्निफिकेंट इन दिस केस है ना, तो बी का रोल बढ़ गया, यानी कि हाँ, समेशन ऑफ स्क्वायर हाँ, जे। बी जो है ना वो हमारे पास एज इट इज है, जैसा कि हमने समेशन ऑफ थीटा स्क्वायर्स रखा था ना, वो एज इट इज हमने रखा हुआ है, और यही बाद में हमें एक कर्नल ट्रिक बनाकर देगा, ठीक है। राइट। तो सॉरी, जस्ट मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पूछ के, थीटा स्क्वायर, समेशन ऑफ थीटा स्क्वायर क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे? समेशन ऑफ थीटा स्क्वायर जो था ना, वो हमारे पास जो भी पैरामीटर्स थे W1 W2 W3 सबका स्क्वायर करके हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लिया था। थोड़ा सा बैक जाए क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, तो उन उन थीटाओं को ऐड करने से ना हमारी जो कॉस्ट फंक्शन की डिसीजन बाउंड्री थी ना, वो बहुत जिगजैग बाउंड्री, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो एड ऑन करके टर्म आता है, उसकी वजह से जो डिसीजन बाउंड्री थी वो हमारी कॉम्प्लेक्स से थोड़ी सी जनरलाइज बाउंड्री बन जा रही थी, ओके, ठीक है। या ओके, तो जया, इतना तो सब, हाँ। थोड़ा डाउट है यहाँ पे। तो सी ए प्लस बी जो आपने इक्वेशन लिया है, तो मैं को डेटा को विजुलाइज कर रहा हूँ, तो उसमें अगर ये हम लोग ऐड करेंगे, मतलब डेल्टा एंड ये सी ए प्लस बी इक्वेशन, सो डेटा विल बी चेंज, राइट? सो दैट बाउंड्री विल चेंज एंड डेटा आल्सो विल बी चेंज। सो अभी अभी आप डेटा को अंडरस्टैंड, मतलब उस लेवल पे अभी आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो बी का टर्म है ना, ये भी आगे जाके हम चेंज कर देंगे, तो वो अभी आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ से, क्योंकि ये भी हमने कॉस्ट करके लिख दिया है, इसका भी रियल इक्वेशन यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो बस अभी हम इंटरमीडिएट स्टेप पे हैं, समझ लीजिए, कि वहां तक पहुंचे नहीं है, ओके, जिसमें बहुत कुछ बाकी है ना। तो मे बी इसका सिली क्वेश्चन, बट ये सी ए प्लस बी इक्वेशन लगाया है, तो ये हम मतलब आपने जो मॉडिफाई कर रहे हो आप जो इक्वेशन, सो किस बेस पे कर रहे हैं ये? इस लाइक कि क्या क्वेश्चन पूछूं मैं, कैसे? मतलब ये क्यों कर दिया? मतलब आपने बोला लॉज- कि इसको मॉडिफाई किया, सो ए प्लस लेमडा बी, देन ए रिप्लेस बाय सी ए प्लस बी वेयर सी इक्वल टू 1/लैम्डा। सो इसके क्या बेस है, और इससे कुछ रिलेशन है इसमें, या फिर जस्ट लाइक कि हम कोई भी इक्वेशन इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद हम ड्राइव करेंगे, सो जो इक्वेशन बेस्ट फिट होगा उसके बाद, लाइक दैट। सो मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आ आ, रहा। ए हाँ, प्लस, मतलब बस, अरे उस चीज को बोलने का एक दूसरा तरीका निकाल रखा है, कर तो अभी भी वही काम रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन को अभी भी कॉन्वेक्स ही लेकर जाना है, ये हमारा कॉस्ट ही फंक्शन बनेगा आगे जाके, है ना, कॉस्ट ही बना रहे हैं हम। तो अभी भी हम इसको कॉन्वेक्स ही रख रहे हैं, बस अलग अलग लोगों का करने का तरीका अलग था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि हम ना इसको हाईली पिनलाइज करेंगे, वो अलग बात है, हमने लॉजिस्टिक पहले पढ़ लिया है। तो मतलब कोई दूसरा तरीका भी है क्या सी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं इसके अलावा?
प्रेम भाई, मैं थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग से क्विकली समझाता हूँ। इसमें हमें ना एक हाइपर प्लेन निकालना है, ठीक है? तो हाइपर प्लेन जब कब निकलेगा, जब जो x1 x2 करके जो मल्टीपल वैल्यूज है इनको पेनालाइज ज्यादा करें, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर हम लोग एक सिंगल प्लेन निकाल सकते हैं। सॉरी, x1 x2 को ज्यादा पेनलाइज करे? मैंने मतलब सही बोला ना जया? यही हम लोग करना चाह रहे हैं ना? आई मीन वी आर ट्राइंग टू सेग्रीगेट और क्रिएट हाइपरप्लेन जहाँ पे हाँ, जो पैरामीटर हाइपरप्लेन के पास है उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, बाकी जो हम पहले लोग हम टच लोग नहीं क्या कर कर रहे थे ना, जिगजैग एक प्लेन निकाल रहे थे जो डेटा के बीच हाँ में जिगजैग होके निकल रहा था। अब हम लोग वो नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि प्लेन एकदम स्ट्रेट आए, डेटा को हाँ सेपरेट कर दो। तो अगर डेटा को यस सेपरेट करना, प्लेन को स्ट्रेट रखना है, तो मतलब जो x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज को पेनालाइज ज्यादा करें, और जो कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग ज्यादा वैल्यू दें, जो मुझे समझ में आ रहा अभी तक जो हुआ है उससे। बट x पे भी कौन से x डिपेंड्स ऑन द वैल्यू नियर हाइपरप्लेन, राइट? एक बार जय आप पीछे करेंगे स्लाइड? पहले तो मैं सही बोल रहा हूँ या हो सकता है मैं गलत ही बोल रहा हूँ। जय आप क्या बोल रहे हैं? उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, इज इट? पर स्क्रीन तो शेयर हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है जय। प्रेम भाई, ये दोनों अभी तक सेम चीज इनको ही है, इसमें कुछ भी नहीं किया है, जस्ट फॉर्मूला चेंज किया है। कोई बोल रहा है 5 + 6 = 11, यहाँ पे बोला जा रहा है 11 = 3 7 + 4। जो डाटा है उसको मिनिमाइज तो करना ही पड़ेगा ना, तभी करके उसका इम्पैक्ट कम होगा। उसको लैम्डा, वेरी हाँ हाई वैल्यू ऑफ लैम्डा से मिनिमाइज कर दिया, बिल्कुल, ठीक है ना? that's all। बस वही है, और तो कुछ नहीं है। बी का थोड़ा अभी सा तक तो मतलब ऐसा ही लग रहा है, मतलब पूरा जब एल्गोरिथम इंटरमीडिएट स्टेट है, हमें भी नहीं मालूम कि आगे कैसे ट्विक करेंगे। इंटरमीडिएट और स्टेट है अभी। हाँ, बाकी मेन ये था क्योंकि डाटा पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, पर उनकी वेटेज कम कर दी, बहुत बहुत कम कर हाँ, दी। नहीं, और जो जिगजैग बाउंड्री बन तो रही थी उसको अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो CA+B mx+c वाला इक्वेशन वही इसी में फिट कर रहे हैं, राइट? वही बाउंड्री वही थी। इक्वेशन है प्रेम भाई, वो इक्वेशन तो चेंज हो ही नहीं रही है। हाँ हाँ अभी हमने मान के चला कि एक फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन, अभी उसको डिफाइन करेंगे। तो लेट्स अभी इंटरमीडिएट से पहले आगे तक चलते हैं, फिर ठीक है देखते हैं ठीक है कैसे होगा। ठीक है। अभी हाय गया। नेट की नेट नहीं चल रहा। व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, इंटरनेट इशू। अतुल सर, आप बोल रहे हैं लैम्डा से मिनिमाइज कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लैम्डा बहुत हाई वैल्यू है, लैम्डा इज अ वेरी हाँ वेरी बिग वैल्यू लिया उन्होंने। तो हाँ 1/λ किया तो सी हो गया, यानी कि सी इज वेरी वेरी स्मॉल, और उसको ए से ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए क्या हाँ था? कम कर ए दिया। इज ओके एवरीथिंग अबाउट एक्स। एक्स डाटा पॉइंट्स है जितने हमारे एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ। सारे डाटा पॉइंट से। अब अच्छा जब ए को बहुत ही छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 0.001, तो उसको ओके ले तो लिया है, बट बहुत ही तो इनसिग्निफिकेंटली मतलब लिया। एकदम ओके प्लेन जैसी वैल्यू आएगी, जो वो फिर वो कर्वेचर में नहीं आएगा। अच्छा। उनकी वेटेज मुझे कम कर जैसे दी। पहले एक्सप्लेन किया था ऐसे लगा था कि ओनली टचिंग सर्टेन वैल्यूज जहाँ पे वो हाइपरप्लेन की वजह से जी, सेपरेशन का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज कुछ वैल्यू which you mentioned, right? Logistic में हम लोग every value we touch upon, whereas in this case not every value. हाँ वही हुआ ना, इफेक्ट वही आ रहा है। थीटा स्क्वायर के बाद, थीटा स्क्वायर क्या है मनीष, समझ में आ रहा है तुम्हें? मेरे को थोड़ा दिमाग में थीटा वो है ना तो सर, W1 W2 का एरे है। अच्छा 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 अच्छा, वो था ये। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। W और साथ में B भी है उसमें, W के साथ B, उसका अरे टोटल। ये थीटा वहां पे अतुल सर, वो थीटा वहां पे जो था ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वहां पे वो ये अच्छा अच्छा रेगुलराइजेशन अच्छा, रेगुलराइजेशन वाला वो था लैम्डा ये। फॉर्मूला था। तो वहां हाँ पे इन्होंने बोला कि रेगुलराइजेशन वाले फॉर्मूला हमेशा लाइन को स्ट्रेट करता था, हाई वैल्यू जो कर्वेचर को कम करता था। तो यहाँ पे हमने उसको रेगुलराइजेशन वाली वैल्यू को बढ़ा दी है, और x1 x2 x3 की वैल्यू को कम कर दी है। ओके, ठीक है। जय का हुआ इंटरनेट। जय आप करा ज्वाइन आपने? आई थिंक जया हमारे कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय कर रही है, जो हम लोग मन से थ्योरी बना बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो रिकॉर्डिंग देख के उनको फिर they might able to explain कि हमारा डाउट किधर है। नहीं, आई थिंक उनका नेट अभी भी नहीं चला है। नेट का इशू डेली हो रहा है कहीं ना कहीं से। आज मेरा भी मेरा 15-20 तो मिनट स्ट्रगल किया।
मेरा तो ऑफिस का लैपटॉप ही क्रैश हो गया था चलते चलते। आईटी इश्यूज। एनबी के थोड़ा स्टेबल होता है, टेल्स्ट्रा भी थोड़ा। ओ यार ऑफिस गए थे आज? क्यों क्या बोल रहे? यार करा आपने ज्वाइन? नहीं वो नहीं शायद disconnect हो गया। ड्रॉप हो गया। आई थिंक अभी टाइम आउट हो गया, वो निकल गए व्हाटएवर। प्रेम वहां गए थे आज इस्कॉन? नहीं ओके। अच्छा प्रदीप चले तुम्हारा गए तो चल के आ जाते आधा घंटा। योगेश की हाँ तो परफॉर्मेंस ही तो देखनी है योगेश की, क्या हुआ मैसेज आएगा। निकल गया परफॉर्मेंस तो भाई। क्या वो तो हो गया जो था ना, 6:30 से स्टार्ट था, 6:30 से। क्या कह login रही हो है? गया। It might take some time, some issues from provider side. अरे यार 5 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो पूछ लेता हूँ, shall we wait? वो तो बोला ही है। Let's continue from here tomorrow. हो गया खत्म। ओके। ठीक है, ऐसा करो मनीष, तुम लोगे थोड़ा सा क्लास हमारा, मैं थोड़ा मेरे को कोई चीज अभी क्लियर नहीं है। तो वो जो फटाफट इस चेयर उल्टी घूमो। हाँ बोलो क्या बताओ, मैं अपनी बता सकता हूँ, तो सर आप बताओ, पूछो क्या करते हैं। एक रिकॉर्डिंग screen बंद कर करना दें क्या पड़ेगा। इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग बंद की, तो इसको एग्जिट करते हैं, अलग से ज्वाइन करना कैन वी पड़ेगा। डू इट? रिकॉर्डिंग इसमें हम लोग नहीं कर रिकॉर्डिंग बंद हो सकते। चुकी है ऑलरेडी। नहीं चल रही नहीं है। हुई ना, चल रही है। चल रही है। आई थिंक वी हैव टू एग्जिट। फिर ज्वाइन किस पे कर, चलो उस पे कर लेते हैं, इस पे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तो मतलब कैसे करोगे? नहीं तो स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे? स्क्रीन शेयर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं उसके है। लिए गूगल वो कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं यार। चलो यहाँ से ड्रॉप करते हैं, एक बार व्हाट्सएप पे कॉल पे आ जाते हैं, अननेसेसरी रिकॉर्डिंग हो रही है। टीम्स पे ऐड कर लो ना, टीम्स पे कॉल करके ऐड कर लेते हैं सबको। प्रेम नहीं आ पाएगा ना। स्क्रीन शेयर तो प्रेम करनी तो मेरे को पड़ेगी, समझना है, बिना एक स्क्रीन सेकंड शेयर के प्रेम नहीं से समझ पूछ पाएंगे। लें, प्रेम को डिस्कस करना भी है कि नहीं है। करना है प्रेम डिस्कस, हाँ कर लेते हैं अभी। फिर यूज कर लेते हैं, क्या पड़ता है, रिकॉर्डिंग होने दो, हम ये यूज कर हाँ। लेते हैं सेशन। और अपनी रिकॉर्डिंग का वो बढ़ेगा, तो उससे बाद में हम लोग देखेंगे कि ये तो बात सही है, वेस्ट हो जाए। चलो फिर एग्जिट करो, बाद में देखते हैं। आपने ये तो वो रिकॉर्ड में जा रहा है ना कि आ जाओ फिर चलते हैं, कहीं चक्कर काट के आते हैं। वो अगर एक बार, चलो एक बार पहले क्विकली, चलो कल कर लेंगे डिस्कस ये। हाँ कल कर लेंगे, ठीक है, चलो बाय। चलो Bye. ओके देन गाइस। बाय बाय।